गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टुडेज टॉपिक इज फ्यूल सेल्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि फ्यूल सेल्स होते क्या हैं। द गैल्वेनिक सेल्स which are designed to convert the energy of fuel like hydrogen, methane or methanol etc. into electrical energy. गैल्वेनिक सेल ही है ये एक तरह के, जो कि फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, CH4 और मीथेनॉल, इनकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स इट कन्वर्ट्स द फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ईंधन सेल, इसे हिंदी में कहते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है जो कि हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल जैसे ईंधन की एनर्जी को, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हम ईंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम ये ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का साधन है। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर और वर्किंग है उसको मैं समझाऊंगी एक डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यस। तो सबसे पहले मैं फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल का डायग्राम बना रही हूँ। उसी के द्वारा आपको इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें एक सेल होता है। सबसे पहले तो मैं एक सेल बना रही हूँ। इसमें एक सेल होता है। इस सेल में एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। एनोड की तरफ यहाँ पे एक पैसेज होता है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पर भी इस तरफ एक पैसेज होता है जो कि ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। ये दोनों गैसें जो हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर से गुजरती हैं, और इस इलेक्ट्रोड में, ये इलेक्ट्रोड कार्बन के बने हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रोड कार्बन के बने हुए होते हैं, और इनमें एक उत्प्रेरक भरा हुआ होता है, कैटलिस्ट भरा हुआ होता है। इसके अंदर फिल्ड होता है, फिलअप होता है कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट होता है PD और PT, पैलेडियम या प्लेटिनम। ये कैटलिस्ट इसके अंदर भरा हुआ होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर से इन इलेक्ट्रोडों के बीच में भरे हुए एक सांद्र विलयन होता है। यहाँ पे विलयन, ये आपका हो गया एनोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एंड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड a concentrated aqueous solution of KOH or NaOH. Aqueous solution of KOH or NaOH is filled between the both electrodes, and electrodes are incorporated with some catalysts like palladium and platinum, and these are made up of carbon, and hydrogen gas and oxygen gases are passed over the through the anode and cathode into a aqueous solution of KOH and NaOH, and by the electrode reaction water is formed, H2O is formed. This is the structure and working of fuel cell. Now we take the reactions which are involved in this reaction. तो सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन देखते हैं और कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो एट एनोड, यहीं पे मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। एट एनोड, एनोड पर कौन
कौन सी गैस, विच गैस इज पासिंग, हाइड्रोजन गैस. सो 2 molecule of hydrogen accepts 4 OH minus and form 4H2. 4H2 के साथ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे. ओके, नाउ एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस. इस पे रिडक्शन होता है. तो रिडक्शन में 2 molecules of O2 reacts with 1 molecule of O2 reacts with 2 molecules of H2O by accepting these 4 electron forms 4 OH minus बना देते हैं. ठीक है, 4 OH minus से 4 OH minus कैंसिल हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, 2H2O से यहाँ पर 2H2O रिमेनिंग बचता है. नाउ ओवरऑल रिएक्शन विल बी, ओवरऑल रिएक्शन will be 2H2 plus O2 gives 2H2. ये ओवरऑल रिएक्शन होती है. तो these reactions are involved in this fuel cell. फ्यूल सेल की सबसे बड़ी जो उपयोगिता है या इसका यूजफुलनेस है वो ये है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री. इट इज पॉल्यूशन फ्री एंड इट हैज बीन यूज्ड इन ऑल ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज किया जा चुका है, मोटोमोबाइल्स में. ठीक है, ये इसका यूज है और इसकी जो यूजफुलनेस है वो ये है कि इट इज पॉल्यूशन